कपड़े सीती है। बड़ी कपड़े सिलवाने तो नहीं गए थे, कोई अम्मी का सूट देने गए और वहाँ जाके कहा किसी से शादी करनी है, ऐसा तो नहीं कुछ कर लिया था? खुद ही नंबर इनकी वालदा से मैंने लिया, खुद ही इनके बहन भाइयों से मैंने अपना तारफ़ करवाया और खुद ही मैंने अपनी आशिकी मशूकी शुरू कर दी। तारक टैडी साहब या नासिर चिनोटी साहब या सुहेल अहमद साहब, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार थे ना, यार तू थिएटर क्यों नहीं आ रहा? हाँ नदीम रशीद, सानू पता लग गया तू बुढ़ी के थले लग गए। जब मैं फनकाराना माहौल में आया होता हूँ ना, तो मैं इनको जुगते भी लगा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आफ्ताबिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ खान। आज एक फिर नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एंड मोहब्बत की सच्ची दास्तानें, वैसे सुन के आजकल तो अजीब ही लगता है, बट क्या करें, ये भी सच है भाई। जिन्होंने प्यार करते हैं अगले निभाते हैं, साथ चलते हैं। ऐसी आज हमारे पास एक स्टोरी है और आप लोगों के बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। आप लोग आजकल बड़ी फ़ैन फॉलोइंग इनकी स्टार्ट हुई है, टिकटॉक पर भी छाए हुए हैं और सोशल मीडिया भी देखा जाए तो उस पर भी जी हिट हैं जी दोनों मियाँ बीवी। तो ये बगैर टाइम वेस्ट किए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज मुझे इनसे बहुत कुछ जानना है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, ये जो मोहब्बत शुरू हुई आपकी, तो ये मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ एक दूसरे को देखा? ये नैन मटक्के कहाँ पे शुरू किए थे, मुझे आज जरा जानना है आपसे। जी नैन मटक्के तो तब मेरे शुरू हुए थे, मुझे भी नहीं था पता कि मेरी शादी होनी है या कोई मुझे देख रहा है। या जाहिर है मैं जब घर से बाहर निकलता था दुनिया देखती है मुझे। ये चोरी चोरी आपको देखती थी? अरे भाभी बड़ी तेज निकली आप तो। इसका तो निकलना बाहर घर से मुहाल था। ये तो स्कूल भी इसलिए नहीं जाती थी कि लोग क्या सोचेंगे, ये मेरी हाइट की वजह से। तो इनके वालिदा ने इनको कहीं भी नहीं जाने दिया, घर पे रखा। लेकिन घर में रह के इसने बड़ा कुछ सीखा, बड़ा काम किया। घर के कपड़े सीती है, अपने घर कपड़े सीती है, घर वालों के कपड़े सीती है और पूरी ये टेलर मास्टर है, तो बड़े फैंसी कपड़े सीती है। तो मुझे बड़ी कपड़े सिलवाने तो नहीं गए थे, कोई अम्मी का सूट देने गए और वहाँ जाके कहा किसी से शादी करनी है, ऐसा तो नहीं कुछ कर लिया? नहीं सिए, बाद शादी के बाद फिर कपड़े सिए। पहले वाली बात बताए, बाद वाली तो मैं पूछ लूँ। असल में ये हुआ ये कि मैं ऑफिस से जब घर से ऑफिस जा रहा था ना, तो एक बुजुर्ग आदमी वो मुझे देख रहा था कि यार इतनी छोटी बाइक है, छोटा लड़का है, तैयार शार पैंट शर्ट पहन के ये कहाँ जा रहा है। तो उसने मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन मैं चला गया ऑफिस में, तो मोहल्ले वालों से पूछ के ये लड़का किधर रहता है, बड़ा छोटा मोटरसाइकिल है, बड़ी पैंट शर्ट पहनी है, तो ये कहाँ रहता है, मैंने इनके वालिद साहब से बात करनी है। तो मोहल्ले वालों ने उसको बताया जी ये साथ ही घर है, यहाँ पे रहता है। वो मैं ऑफिस चला गया, वो बंदा बूढ़ा आदमी मेरे घर आ गया। उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब थे, तो उसने बूढ़े आदमी ने मेरे वालिद साहब से बात की कि जी ये आपका लड़का है जी। बड़ी खुशी हुई है, बड़ा अच्छा लगा है, छोटी बाइक पैंट शर्ट पहनी है और केक लगाई, वो चला गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके माँ बाप से मिलूं, तो आज मैंने मिली है, बड़ी खुशी हुई जी आपका बेटा देख के। तो ये काम क्या करता है? तो मेरे वालिद साहब मेरी वालदा फ़ख्र से बताया जी ये सरकारी मुलाजम है, ये ड्रामों में काम करता है, ये तनख्वाह जब आती है महीने के बाद सैलरी आती है तो हमारे हाथ में रखता है और हमारी रात को टांगे दबाकर सोता है, खिदमत करता है। और जितने भी बाकी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा हमें प्यार ये करता है और हमारी बहुत खातिर करता है। जब मेरे वालदा ने अब मेरे तारीफ़ें की उस आदमी से, तो वो खुश हो गया, खुशी से झूम उठा कि क्या बात है जी, सुबहान अल्लाह। ऐसा अक्लमंद और ऐसा ख्याल रखने वाला माँ बाप का बच्चा, ऐसा शशकेबाज लड़का कहाँ से मिलेगा हमें? कहाँ से मिलेगा? उसने कहा जी तुहाडी मेहरबानी है, ऐसा नू दे दे। वाकई आपने सही कहा, ऐसा नू दे दे। उन्होंने कहा जी ताड़ी मेहरबानी, बुजुर्ग जो शादी के लिए आए, हमारी बेटी है, हमसाए हैं, तो उधर हमसाए की भी बेटी है, वो भी इनके साइज की है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी शादी होने वाली है उसकी, अगर आप चाहें तो आपके बेटे के साथ की मैं शादी करवा देता हूँ। तो वाले साहब कहते, वालदा मेरे कहते हैं कि इस तो अच्छी केड़ी खुशी की गल है कि साड़ी हयाती असी अपने पुत्र का भी ब्याह कर दीए। लो जी मेरे वालदा ने हामी भरी है, तो बुजुर्ग साहब खुशी ना झूम के घर अगले कुड़ी दे वाले इन्हों के घर उधर लुड़ियाँ पाइयाँ, भंगड़े पाए, उन्होंने कहा जी मैनू इनाम दिओ। और चाचा जी हाजी साहब पहले गल तो सुनो, तुहाडी धी लई मैं रिश्ता लभ के लिया, एडा सोहना मुंडा ड्रामे च काम करदा, सरकारी नौकरी, छोटी जी मोटरसाइकिल, तुहाडी धी नूं खुश रखेगा। अच्छा जी लो जी। फिर उस तो बाद वो इन्हां दी वालिद साहब आए ने, मेरी वालिदा नाल गल कीती, ते इस तरह ही फिर
बात आगे चली है, तो फिर उसके बाद फिर मैंने खुद ही नंबर इनकी वालदा से मैंने लिया, खुद ही इनके बहन भाइयों से मैंने अपना तारुफ करवाया और खुद ही मैंने अपनी आशिकी मशूकी शुरू कर दी। अब मुझे भाई ये बताएं कि थिएटर से काफ़ी टाइम तक आपका एक लिंक रहा, थिएटर में आपने बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया, सुहेल अहमद जैसे, उमर शरीफ जैसे लोगों के साथ आपने काम किया, तो फिर थिएटर को छोड़कर सरकारी नौकरी के ऊपर ही डिपेंड कर जाना, तो ये सारा कुछ आपने अपना ना बैकअप कर दिया, आपने कहा नहीं मैं काम ही करूँगा, तो इसकी क्या वजह थी कि जो आर्टिस्टों का आप हाल देखते हैं एंड पे, उसके एक डर खौफ था, या भाभी ने कहा था कि नहीं जी अब तुमने थिएटर नहीं करना, हमारे पास हमें तुम टाइम नहीं दे सकते? असल में ना जब मेरी शादी हुई ना, तो फिर मैंने थिएटर से ना किनारा कशी की, तो हफ्ते बाद या महीने बाद या 15 दिन के बाद ड्रामा शुरू होता था। तो जब मैंने लास्ट ड्रामा छोड़ा तो उसके बाद फिर मैंने अवॉइड करना शुरू हो गया। तो जो मेरे तारक टैडी साहब या नासिर चिनोटी साहब या सुहेल अहमद साहब, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार थे ना, यार तू थिएटर क्यों नहीं आ रहा? हाँ नदीम रशीद, सानू पता लग गया तू बुढ़ी दे थल्ले लग गए, तू बुढ़ी दे थल्ले लग गए, तू हुण नहीं ड्रामा करेगा, तू बुढ़ी दे थल्ले लग गए, घर ही रहेगा, घरों बाहर निकल, ड्रामे जा, अपनी असल दुनिया जा, उन्होंने की देना है, घर बैठे की करेगा, तू बुढ़ी दे थले लग गए हैं। मैंने कहा नहीं अपना भाईजान, वैसे ही ना असल में ना मैंने घर को टाइम देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, अपनी लाइफ को टाइम देना चाहता हूँ, ताकि हाँ कोई अच्छा रोल मिले, अच्छा काम मिले तो तब मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं नौकरी करूँ जो बुढ़ापे में, जो आने वाले वक्त में मेरा सहारा बने और मैं अपने काम को और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूं। तो कोई जुगते शुगते घर में मार के कोई इनको कभी कभार टीज करते हैं कि नहीं? हाँ जी, जब मेरा प्यार हो, जब मैं फनकाराना माहौल में आया होता हूँ ना, तो मैं इनको जुगते भी लगा देता हूँ। यानी कि कोई सुनाए हमें कैसे, कोई जुगत सुनाए, हम भी हंस के चले जाएं थोड़ा सा। क्या सुनाऊँ मैंने मोटरसाइकिल नई ली तो कहती मैंने चलानी है। मैंने कहा तुम चलाकर क्या करोगी, गिर जाओगी। इसने चलो जी बैठ गई, किक मैंने लगा दी, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, तो मैं पैदल था, ये मोटरसाइकिल चला रही थी। मैंने कहा आगे देखो मोटरसाइकिल लग जाएगी, नहीं मैंने आगे जाना है, नहीं मैंने कहा रुक जाओ, नहीं मैं आगे जाना है। थोड़ा सा आगे गई है तो दीवार को मोटरसाइकिल लगी है, मोटरसाइकिल उधर गिरी है, आप इधर गिरी है। मैंने कहा तुम्हें कहा था ना कि रुक जाओ। कहती मैं इसीलिए नहीं रुक रही थी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इसकी ब्रेकें कहाँ होती? तो आपने ये बता के बिठाना था ना कि ये ब्रेक भी है भाई साथ वाली। मैंने अब क्या बताऊं कि ये ना ये साइकिल, ये तो बाइक है, इसकी ब्रेक तो एक हैंड में होती है, एक पाँव के नीचे होती है। लेकिन क्या था कि इसने ज़रा, चले कोई नहीं, शौक था, शौक पूरा हो गया। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट दुआ खान को इजाज़त दीजिए, अगली इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय। आफ्ताबिया की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।